Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did question number 1 to question number 5 of exercise number 9. In this video, we will start question number 6. Let's start. देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 9.1 के अंदर जो अपनों ने क्वेश्चन नंबर किए थे वो क्वेश्चन नंबर 6 तक अपने कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर 7 देखो. क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल. आपको पॉइंट्स गिवन है स्टूडेंट्स. कौन कौन से पॉइंट्स है? 2, -2. सेकेंड पॉइंट जो गिवन है आपको बी, वो गिवन है -2 and 1. एंड थर्ड पॉइंट जो आपको गिवन है वो गिवन है 5 and 2. आपको ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है वो ट्राइंगल के क्या है? वर्टिक्स है. ट्राइंगल के वर्टिक्स को प्रूव करने के लिए कौन सा, देखो ये ट्राइंगल जो है वो हमारा कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल. तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी. राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है स्टूडेंट्स? राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास ऐसा होता है, अपने 6th एक्सरसाइज में बात की थी, जिसका एक एंगल हमारे पास क्या हो? 90 डिग्री हो. ओके सर, ये तो आपने बताया था कि ये क्या होता है हमारे पास? 90 डिग्री. मान लो इसमें ये वाला एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस और ये हमारे पास हाइपोटेनियस. ओके सर, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल 3 पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास. अब इनसे हम कैसे प्रूव करें कि राइट एंगल ट्राइंगल है? देखो स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर. मतलब दो साइड्स का जो स्क्वायर कर दूं मैं और उनका सम कर दूं तो लॉन्गेस्ट साइड का क्या आएगा? इक्वल आएगा. मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? डिस्टेंस. तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. क्या फाइंड आउट करते हैं? डिस्टेंस. तो चलो पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करो. यहां से हम क्या करते हैं? ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? सर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है, ये हमारे पास क्या मान लिया? x1 और ये y1. ये हमारा क्या हो गया? x2 और ये क्या हो गया? y2. ओके, तो क्या होगा? x2 - x1, x2 - x1. तो x2 - x1 करेंगे तो क्या आएगा? -2 का होल स्क्वायर. देन y2 - y1, y2 - y1. तो मैंने क्या किया? 1. ये देखो y2 की वैल्यू कितनी है? 1. फिर मैंने क्या लिखा? माइनस, और फिर y1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? -2. तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +2 का होल स्क्वायर. ओके, तो यहां देखो -2 कितना हो गया? -2 सर -2 और -2 हो गया -4. तो यहां पर क्या आ गया? -4 का स्क्वायर. यहां पर देखो 2 और +1 कितना हो गया? 3. तो यहां पर क्या आ गया? 3 का स्क्वायर. अब यहां पर देखो -4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16. और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9. और 16 + 9 कितना हो गया? 25. और 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 5. ठीक है, ये हमारी साइड कौन सी आ गई? ए बी. साइड कौन सी आ गई? ए बी. उसके बाद हम साइड फाइंड आउट करते हैं बी सी. तो बी सी के अंदर भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास? सर बी सी के अंदर भी वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. तो यहां देखो, अब यहां पर b और c पॉइंट ले रहे हैं हम. कौन कौन से पॉइंट ले रहे हैं? b और c. तो यहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये x1 और ये y1. यहां पर कौन सा? x2 और यहां पर ये y2. इतनी बात समझ में आई? देखो करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ करना है डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. क्या फाइंड आउट करनी है? डिस्टेंस. मान लो ये आपके पास ट्राइंगल है. ये क्या है? ट्राइंगल है. तो यहां पर a, b और c. सबसे पहले मैंने a b डिस्टेंस फाइंड आउट की, फिर मैंने क्या किया? bc डिस्टेंस फाइंड आउट की, फिर मैं क्या करूंगा? ac डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि 2 का स्क्वायर करने पर थर्ड का स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा. ठीक है, तो bc का स्क्वायर देखो तो क्या करेंगे? x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर. तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स? सर x2 की वैल्यू है 5 और x1 की वैल्यू है -2. देन माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1. तो y2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? सर y2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू सर 1. ओके, देखो bc 5 + 2, 5 + 2 कितना हो गया? सर 5 + 2 हो गया 7. ओके, 7 का स्क्वायर कितना? 49. 2 - 1 1 का स्क्वायर 1. देन bc की वैल्यू कितनी आ गई? √50. इक्वेशन नंबर 2. अब देखो ए बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, बी और सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली. ठीक है, ए बी फाइंड आउट हो गया, बी सी फाइंड आउट हो गया. एक साइड और रहेगी, वो कौन सी है? ए से सी. तो ए सी जब निकालना होगा, ए सी के लिए भी फॉर्मूला लगेगा ना. तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा?
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, देखो AC निकालने के लिए अब ये वाले पॉइंट नहीं लेंगे हम कौन कौन से पॉइंट लेंगे, A और C। तो A के अंदर ये मान लिया मैंने x1 और ये y1, और ये क्या हो जाएगा x2 एंड y2। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो। देखो x2 माइनस x1, तो यहां पर कितना है 5 माइनस 2, तो यहां पर कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, देखो स्टूडेंट्स y2 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 की वैल्यू -1, देन वैल्यू पुट करो। y2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 माइनस y1 की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ओके, AC की वैल्यू देखो 5 माइनस 2 3 और 3 का स्क्वायर 9, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 5। इतनी बात समझ में आई। ये देखो इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे ध्यान से बताओ, यहाँ पर ये अपने पास आ गया AB, तो तीनों को देखो, एक तो AB को देखो और एक BC को और एक AC को। लो इनकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो AB की वैल्यू कितनी 5, उसके बाद देखो BC की वैल्यू कितनी है रूट के अंदर 50 और AC की वैल्यू कितनी है 5। क्या इन तीन साइड में किन्हीं भी दो का अपने पास स्क्वायर करने पर थर्ड वाली बन रही है क्या? हाँ सर बन तो रही है। ये देखो AB का स्क्वायर कर दो प्लस AC का स्क्वायर कर दो, ये हमारे पास BC का स्क्वायर बन जाएगा। चेक करो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 50 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 25 प्लस 25 कितना आ गया 50, देन 50 इज इक्वल्स टू 50, तो क्या आ जाएगा देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। दोबारा देखो आपको क्या दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था ट्राइंगल ABC, इसके 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं। कोई भी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इसके 3 वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं। आपके पास वर्टेक्स जो दिए हुए हैं ये रहे A, B और C। सबसे पहले हमने क्या किया AB फाइंड आउट किया। AB आपके पास कितना आया 5। ओके सर AB कैसे फाइंड आउट किया, यहाँ पर जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो यूज किया हमने, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने क्या किया AC साइड निकाली हमने। देखो AC को भी कौन सा फॉर्मूला यूज किया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर हमने सर BC जो डिस्टेंस है ना वो फाइंड आउट की, तो BC डिस्टेंस के लिए भी हमने क्या किया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका क्या कर दिया हमने रूट कर दिया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई रूट 50, ये वैल्यू आ गई रूट 50 और ये वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब चेक करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या हुआ, कोई भी 2 साइड का स्क्वायर कर दो, कोई भी 2 साइड्स का स्क्वायर कर दो, वो थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है, तो हमारे पास कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट करो वीडियो को, सॉरी क्वेश्चंस को नोट करो जल्दी से वीडियो को पॉज करके। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या गिवन है, प्रूव दैट पॉइंट्स, आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, अब कुछ नहीं करना, जितने भी क्वेश्चंस है सबके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपको। ठीक है, प्रूव दैट पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स गिवन है 1 -2, फिर पॉइंट्स गिवन है आपको 3,0, फिर आपको पॉइंट गिवन है 1,2 और फिर आपके पास पॉइंट गिवन है -1,0। आपको प्रूफ करना है कि ये वर्टिक्स है, किसके वर्टिक्स है, स्क्वायर के। आपको प्रूफ करना है ये किसके वर्टिक्स है, स्क्वायर के। तो ये लो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब इसके पॉइंट के नाम दे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, -2, ये मैंने पॉइंट लिखा 3,0, यहाँ पर पॉइंट लिखा 1,2 और यहाँ पर पॉइंट लिखा 1,0। ये पॉइंट A, B, C एंड D। आपको क्या प्रूफ करना है, इसको स्क्वायर प्रूफ करना है। इसको क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम स्टूडेंट, सर स्क्वायर प्रूफ करने के लिए स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ओके, ऑल साइड इक्वल का मतलब पहले हम AB डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे BC डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे CD डिस्टेंस निकालेंगे और फिर हम DA डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है, मतलब करेंगे क्या हम, सबसे पहले AB डिस्टेंस निकालेंगे। हम क्या करेंगे
ए बी डिस्टेंस, और फिर हम क्या करेंगे, बी सी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर हम सी डी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम डी ए, और चेक करेंगे कि ऑल जो डिस्टेंस आ रही है वो इक्वल आ रही है नहीं आ रही। अगर ये ऑल डिस्टेंस इक्वल आ गई तो वो क्या हो गया हमारे पास, या तो स्क्वायर हो गया, या फिर सर रोम्बस भी तो होता है, रोम्बस की भी तो ऑल साइड इक्वल होती है, हाँ ये भी तो सही है, लेकिन हम इसके क्या करेंगे, डायगोनल्स फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, डायगोनल्स, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, इसके जो डायगोनल्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके सर, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी डिस्टेंस। देखो फॉर्मूला सिर्फ मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। ये देखो फॉर्मूला होता है अपने पास, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हाँ सर ये तो पता था, ठीक है। तो AB की जो वैल्यू है, अगर आप AB की वैल्यू निकालना चाहो तो यहां पर देखो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 1 और उसका होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ओके सर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 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 2 मतलब प्लस का 2 उसका होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया स्टूडेंट? सर 3 माइनस 1 हो गया 2 और 2 का स्क्वायर 4। ओके, यहां पर देखो 0 प्लस 2 कितना हो गया, 2 और 2 का स्क्वायर 4। ओके, 4 और 4 कितना हो गया, √8, 4 और 4 √8। सर ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और BC की वैल्यू भी फाइंड आउट करो खुद से, CD की वैल्यू भी फाइंड आउट करो और DA की वैल्यू फाइंड आउट करो। तब तक मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। देखो उसके बाद देखो कि आपकी वैल्यू मैच कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। तो BC की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास स्टूडेंट्स, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर देखो 0 माइनस 2, 2 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो BC की वैल्यू भी कितनी आ गई, 8। फिर देखो CD की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। CD की वैल्यू देखो 1 माइनस माइनस 1, तो 1 माइनस माइनस 1 कितना हो गया, प्लस का 1, तो कितना बन गया ये 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 2 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो DA की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं मैं। देखो ये भी √8 ही आया है, ठीक है। कितना आया, √8। DA की वैल्यू देखो x1 x2 y1 y2, तो x1 माइनस x2 -1 -1, देखो ऐसे बना है ये -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स ये हमारे पास -1 -2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, तो ये भी क्या आ गया, √8। तो देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इनको अगर देखें तो क्या मैं बोल सकता हूं AB बराबर BC बराबर AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू D। मतलब ये क्या हो सकता है हमारे पास, मे बी स्क्वायर और रोम्बस, ठीक है। स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। अब स्क्वायर के लिए मैं क्या निकालना पड़ेगा, फॉर स्क्वायर AC इज इक्वल्स टू BD, AC इज इक्वल्स टू BD हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्क्वायर के लिए हमें AC इज इक्वल्स टू BC फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके सर, AC की वैल्यू निकालते हैं। देखो A और C, ये x1 y1 है, तो ये हो गया x2 y2। डिस्टेंस निकालो, x2 माइनस x1, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस 2, 2 माइनस माइनस 2 प्लस का 2 उसका होल स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 1 माइनस 1 0 और 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और वापस कितना आ गया ये 4, ठीक है। AC की वैल्यू 4 आ गई, AC की वैल्यू कितनी आ गई 4। ओके सर, जब AC की वैल्यू 4 आई है तो BD की वैल्यू भी 4 आनी चाहिए ना, तो ये लो BD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। BD के लिए देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये हमारे पास है x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। ओके, x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके सर, x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 3, तो क्या आएगा -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 का
होल स्क्वायर, -3 -1 कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0, तो 16 प्लस 0 कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट 4। तो ध्यान से देखो क्या इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 से क्या दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही क्या, AC और BD की? यस सर, AC इज इक्वल्स टू BD आ रहा है, AC इज इक्वल्स टू BD आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। दोबारा देख लो, स्क्वायर के लिए सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया बार बार हमने और कुछ नहीं किया। आपको 4 वर्टेक्स दिए हुए A, B, C एंड D, आपको प्रूफ क्या करना है कि आपके पास जो ABCD है वो क्या एक स्क्वायर है। ABCD स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने AB की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट की, कौन से फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। तो AB की वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर ये क्या हो गया x2 y2। फिर सिमिलरली हमने क्या किया, BC की वैल्यू भी ऐसे ही फाइंड आउट की, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का रूट। AB फाइंड आउट कर लिया, BC, CD और D। हमने देखा कि ऑल डिस्टेंस क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ऑल डिस्टेंस क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो ये हमारे पास क्या हो सकता है सर, ये हमारे पास स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी, क्योंकि रोम्बस में भी क्या होती है, ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तब हमने क्या किया, इसके डायगोनल्स फाइंड आउट किए, क्योंकि डायगोनल्स जो है वो रोम्बस के इक्वल नहीं होते। तो हमने यहाँ पे डायगोनल्स फाइंड आउट किए। तो डायगोनल्स क्या आ गए, यहाँ पर AC इज इक्वल्स टू 4 आ गए, यहाँ पर AC इज इक्वल्स टू 4 और BD इज इक्वल्स टू भी 4। तो डायगोनल्स इक्वल हो गए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रोम्बस। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और इसे नोट कर लो। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास आपको पॉइंट्स गिवन है, प्रूव दैट पॉइंट्स AA माइनस AA एंड माइनस 3A रूट 3A आर द वर्टेक्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास गिवन है, पॉइंट्स गिवन है स्टूडेंट्स AA, दूसरा पॉइंट्स आपके पास गिवन है माइनस A कॉमा माइनस A, और थर्ड पॉइंट जो आपके पास गिवन है वो गिवन है माइनस रूट 3A एंड रूट 3A। आपको प्रूफ करना है कि ये जो वर्टिक्स है वो किसके वर्टिक्स है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो ट्राइंगल देखो आपके पास ये रहा, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट A, यहाँ पर B और यहाँ C। A की वैल्यू A कॉमा A, B की वैल्यू जो आपके पास है माइनस A कॉमा माइनस A एंड C की वैल्यू है वो रूट 3A कॉमा रूट 3A। आपको प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल के जो वर्टिक्स है, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा वो कौन सा ट्राइंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सर इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी ऑल साइड क्या हो, इक्वल हो। यस सर, अब तो हम कर सकते हैं, AB की डिस्टेंस निकाल लेंगे, BC की डिस्टेंस निकाल लेंगे और किसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, CA की। AB की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कौन से फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से। BC की वैल्यू, BC की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कौन से फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से, और CA के भी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास AB की जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, और देखते हैं कि तीनों इक्वल्स आते हैं नहीं आते। ठीक है, तीनों को देखते हैं इक्वल आते हैं क्या। तो AB की वैल्यू होती है वो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके सर, A और B मतलब ये दोनों पॉइंट काम में लेने हैं, एक तो AA और एक माइनस A माइनस A। तो यहां पर देखो इसको मान लेता हूं x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। देखो x2 माइनस x1, जरूरी नहीं आप इसी को मानो, आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हो। देखो आप सोच रहे होगे कि सर ने इसी पॉइंट को क्यों माना, ये लो मान लो A पॉइंट आपके पास है AA एंड B पॉइंट है आपके पास माइनस A माइनस A। आप इसको x1 y1 मान सकते हो, इसको x2 y2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस पॉइंट को x2 y2 मान लिया और इसको x1 y1। ठीक है, बट आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि इसको मान लिया x1 और इसको मान लिया x2। क्यों? क्योंकि ये हमेशा x की वैल्यू और ये हमेशा y की वैल्यू। ठीक है, तो देखो करते हैं इसको, डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं अपने। AB की डिस्टेंस निकालते हैं, क्या दिया हुआ है x2 माइनस x1 माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 की वैल्यू माइनस A, फिर माइनस आएगा माइनस और फिर x1 की वैल्यू माइनस A का होल स्क्वायर। फिर क्या करते हैं हम y2 की वैल्यू माइनस A, फिर माइनस y1 की वैल्यू A, इसका भी होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस A
एक माइनस ए और एक और माइनस ए, कितना हो जाएगा -2a, तो क्या आ जाएगा -2a का होल स्क्वायर, और -a -2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा हमारे पास -2a का होल स्क्वायर। -2a का होल स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? सर -2a का होल स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? सर 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर बाहर आ गया a और रूट में क्या आ गया 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली मैं क्या फाइंड आउट करता हूं, BC की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। तो यहां पर देखो जो BC की वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू कितनी है -√3a माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? क्या बोल रहा है वो, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू ये है, देखो ये तो क्या है हमारे पास x1 और ये y1, ये क्या है x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू पुट की मैंने -√3a, माइनस वैसा का वैसा, माइनस माइनस प्लस, तो a कितना आ गया a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो y2 माइनस y1, फॉर्मूला क्या बोलता है y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? सर y2 की वैल्यू है √3, फिर माइनस, माइनस वैसा का वैसा, y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू है -a, तो माइनस माइनस प्लस का a का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर दो, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर दो। तो यहां पर देखो क्या होगा, ये a, यहां पर तो a माइनस b ओपन होगा, तो a माइनस b कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √3a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, √3 का तो कितना हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा -2 इंटू a इंटू b, तो b की वैल्यू a है तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, √3a प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका जब ओपन करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो a स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कितना आ गया a स्क्वायर, प्लस में कितना आएगा 2ab, तो 2 इंटू √3a स्क्वायर, तो इससे क्या होगा ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा a स्क्वायर और 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और 3a स्क्वायर, 7a स्क्वायर, 7a स्क्वायर और a स्क्वायर, कितना आ गया 8a स्क्वायर। तो इसको मैंने ओपन किया, a स्क्वायर बाहर आया a√8। इतनी बात समझ में आ गई? सर AB और BC की वैल्यू तो इक्वल आ रही है, AB और BC की वैल्यू तो इक्वल आ रही है। अभी तक हमने क्या प्रूफ कर दिया, आइसोस्केलस ट्रायंगल, बट हमको क्या प्रूफ करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हमको AC वैल्यू भी इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी। तो AC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। सर AC की वैल्यू ये लो, इसको x1 y1 मान लो, और ये क्या हो गया x2 y2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा -√3a माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √3a माइनस a का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? देखो यहाँ पे -√3a माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। माइनस यहाँ से बाहर लिया तो ये क्या हो गया, रूट से स्क्वायर से बाहर निकालो तो क्या हो गया, प्लस बन गया ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3a प्लस a का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आ गया √3a माइनस a का होल स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप -2 -5 का स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा, -2 -5 -7 का स्क्वायर, और -7 का स्क्वायर 49, क्या प्लस का 49 आया? हाँ सर। अगर आप माइनस यहाँ से कॉमन ले लो तो माइनस का स्क्वायर, देखो यहाँ पर ऐसे किया, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस का स्क्वायर जब निकला वो तो प्लस का 1 निकल गया, अंदर क्या रह गया 2 + 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 + 5 7 का स्क्वायर, तो 49। तो 49 सेम आ रहा है ना। वैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पर भी माइनस क्या ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, माइनस को कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने माइनस को स्क्वायर के बाहर कॉमन लिया तो वो क्या हो गया प्लस। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर की वैल्यू 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो यहाँ पर ये स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इतनी बात समझ में आई?
इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 3a² और a², 4a² और 3a², 7a² और a², 8a²। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, रूट के अंदर तो 8 रहा, a² बाहर आया तो कितना हो गया a। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो a√8, इक्वेशन नंबर सेकंड देखो a√8 और इक्वेशन नंबर थर्ड देखो a√8। तो हमारे पास ab की वैल्यू भी कितनी आ रही है a√8, bc की वैल्यू भी a√8 और ca की वैल्यू भी a√8। ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो तो वो हमारे पास कौन सा ट्राइंगल हो जाता है स्टूडेंट्स, सर वो हमारे पास हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे हम, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करो और जो भी बोर्ड पे लिखा है वो राइट डाउन करो अपनी नोटबुक में। ठीक है, देखो क्या लिखा है मैंने, दोबारा देख लो। पॉइंट्स आपको गिवन है ए बी एंड सी। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपको गिवन है ए बी एंड सी। आपने क्या किया, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट की डिस्टेंस फॉर्मूले से, BC की वैल्यू फाइंड आउट की डिस्टेंस फॉर्मूले से, AC की वैल्यू फाइंड आउट की डिस्टेंस फॉर्मूले से। और आपने सिर्फ इतना चेक करना है कि जो वैल्यूज आ रही है वो इक्वल आ रही है नहीं आ रही। अगर इक्वल आ रही है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इक्वल नहीं आ रही तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करो। क्या गिवन है आपके पास, आपको प्रूव करना है कि जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो क्या है, कोलिनियर है। क्या है आपके पास, वो कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट पॉइंट 1 1 -2 7 एंड 3 -3 आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पर हो, जैसे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, तीनों के तीनों क्या हो, एक ही लाइन पर हो। तो वो जो पॉइंट्स होंगे हमारे पास क्या होंगे, कोलिनियर। अगर मैं पॉइंट बोलूं ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, क्या ये पॉइंट कोलिनियर है क्या, नहीं सर। ये कोलिनियर कैसे, ये लाइन तो ऐसे जा रही है तो ये पॉइंट सी कहाँ होना चाहिए था, यहाँ। ये तो टर्न होगी ना, टर्निंग नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। ठीक है, जो पॉइंट्स एक ही लाइन पर हो, ए बी और सी, तो ए बी सी कोलिनियर है। अगर ये पॉइंट बी यहां पर आ गया, अब ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो क्यों, क्योंकि ए और सी पॉइंट अब क्या है, कोलिनियर है। क्यों, क्योंकि ए और सी क्या है, सेम लाइन पर है। इतनी बात समझ में आई। अब हमें पॉइंट्स प्रूव करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कोलिनियर फॉर्मूले वाले क्वेश्चन को, ए बी और सी। सबसे पहले मैं ए बी फाइंड आउट कर लूं, फिर मैं बी सी फाइंड आउट कर लूं और फिर मैं सी ए फाइंड आउट कर लूं। दोनों का सम देखूं, इसके सम के इक्वल आएगा तो कोलिनियर है। नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसके अंदर क्या होते हैं, मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। देखो हम ऐसे करते हैं, अगर मैं कोई ट्राइंगल लूं और ट्राइंगल में ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अगर आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहां पर कोई पॉइंट दे रखा है x1 y1, यहां पॉइंट दे रखा आपको x2 y2 और यहां पर पॉइंट दे रखा आपको x3 y3, और आपसे पूछा कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का मतलब क्या है, ये ए बी सी, ये बाउंड्री फाइंड आउट करेंगे, ये जो अंदर वाला जो पार्ट है वो फाइंड आउट करेंगे। सर ये जो अंदर वाला पार्ट है ना वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एरिया क्या होता है इसका, अंदर वाला पार्ट। तो अंदर वाला पार्ट मान लो मैंने एरिया फाइंड आउट किया, ठीक है, और एरिया क्या आ गया इसका, 0 आ गया। मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड आउट किया और वो कितना आ गया, 0। मतलब ये वाला पॉइंट उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पे। ध्यान से देखो, अभी ये साइड यहाँ पर ऐसे है, ये साइड भी इसके ऊपर ऐसे आ जाए और ये जो इधर से साइड है वो भी आपके पास क्या आ जाए, ऐसे आ जाए। मतलब ये दोनों साइड ही जो आपके पास क्या है, ये पॉइंट ए यहाँ पर, ये पॉइंट बी यहाँ पर, ये वाला सॉरी ये पॉइंट सी यहाँ पर, ये पॉइंट भी ऐसे आ जाए और ये भी इधर। मतलब बी पॉइंट आपके पास यहाँ कहीं आ जाए। मतलब एरिया क्या हो गया इसका, 0 हो गया। मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसका एरिया क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वो तीनों पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, कोलिनियर। तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर। ओके सर, इतनी बात समझ में आई। मतलब कोलिनियर प्रूफ करने के लिए सीधा ही बोल देते आप कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको क्या प्रूफ करना है, 0 प्रूफ करना है। तो सर एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमारे पास जो फॉर्मूला हमने अभी तक रीड किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो तो हमने ये रीड किया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट यहाँ पर तो बेस भी नहीं गिवन और हाइट भी नहीं गिवन, यहाँ पर तो पॉइंट्स गिवन है। कोई बात नहीं, तो देखो पॉइंट्स के अंदर आपको फॉर्मूला बताते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पॉइंट्स में कौन सा फॉर्मूला आएगा।
देखो लर्न करने का मेथड बताया तो आपको, यहां पर लिखो x1, यहां लिखो x2 और यहां लिखो x3। सिंपल सा लिखो x1 x2 x3, ठीक है। x1 हमने लिख दिया, आगे बढ़ जाओ। 1 के बाद क्या आता है सर 2 आता है, कोई बात नहीं, तो क्या लिखेंगे y2 माइनस y3। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ जाओ। x1 की वैल्यू x1 लिख दिया, y1 लिखा, सॉरी x1 x2 और x3 इतना लिख दिया हमने। x1 के बाद क्या आता है सर 2 आता है, तो x2 तो लिख नहीं सकते क्योंकि x2 तो यहां पर आ गया, तो क्या आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 आ गया। 2 के बाद क्या आता है सर 2 के बाद आता है 3, तो क्या आ जाएगा y3 माइनस y1। 2 3 3 के बाद तो कुछ है ही नहीं ना, वापस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो y3 माइनस y1, ठीक है। x3 बताओ 3 के बाद सर 3 के बाद आता है 1, तो y1 माइनस y2। ये लो सिंपल सा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, सिंपल सा फॉर्मूला। क्या किया हमने पहले x1 लिखा, x2 लिखा, x3 लिखा, ठीक है। फिर क्या किया y2 माइनस y3, 1 के बाद क्या आता है 2, तो y2 माइनस y3, 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 माइनस y1, और 3 के बाद क्या आता है 1, तो y1 माइनस y2। इतनी बात समझ में आई। इस एक फॉर्मूले से आपके दो काम हो जाएंगे। एक तो आप इससे क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई कोलिनियर पॉइंट दिया हुआ है वो प्रूफ करना है तो वो प्रूफ कर सकते हो, या फिर आपको कोई 3 वर्टेक्स दिए हैं और आपको क्या करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। क्या करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई। तो चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोलिनियर प्रूफ करते हैं पॉइंट्स को। क्या करते हैं पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ। तो देखो क्या दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लो इस पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट्स पॉइंट 1 1, फिर आपको जो पॉइंट दिया वो क्या दिया हुआ है -2,7, फिर आपको जो पॉइंट दिया वो क्या दिया हुआ है 3,-3 आर कोलिनियर। आपको प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट के कोलिनियर। तो यहां देखो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 और ये y3। इतनी बात समझ में आ गई। सर जब भी हमको क्या प्रूफ करना है, या तो कोलिनियर प्रूफ करना है या एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, सर अभी आपने बताया 1/2, मोड स्टार्ट कर दो, क्योंकि मोड मैंने क्यों लगाया क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। तो 1/2 क्या लिखेंगे x1 x2 x3। 1 लिखा तो क्या आएगा 1 के बाद y2 माइनस y3, 2 लिखा तो 2 के बाद y3 माइनस y1, 3 लिखा तो 3 के बाद y1 माइनस y2। इतनी बात समझ में आई। ओके सर, अब तो वैल्यू ही तो पुट करनी है, वैल्यू पुट करो। x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू ये रहा y2 मतलब कितना है 7, y3 की वैल्यू ये रहा -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3। इतनी बात समझ में आई। देखो x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 7, माइनस वैसा का वैसा y3 की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस प्लस। x2 की वैल्यू -2, कितना आ रहा है -2। y3 कितना है, y3 की वैल्यू -3, माइनस y1 की वैल्यू -1, ठीक है। x3 की वैल्यू 3, उसके बाद y1 की वैल्यू -1 एंड y2 की वैल्यू ओनली 7, ठीक है। और इसका क्या लगा देंगे हम मोड। सोल्व करो इसको 1/2, देखो 7 + 3 10 1 जा 10, ओके, प्लस यहां पर देखो क्या आएगा -2 मल्टीप्लाई, -2 किससे मल्टीप्लाई होगा -3 -1 कितना हो गया -4, ये लो -4 से मल्टीप्लाई, प्लस यहां पर क्या हो गया 3 1 - 7, सर 1 - 7 होता है -6, ओके। यहां पर देखो 1/2 10, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, तो किसका आ जाएगा प्लस का 8। यहां पर देखो 6 3 जा 8, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, प्लस माइनस माइनस का 18, तो कितना हो जाएगा 1/2 10 + 8 कितना हो गया 18 - 18, तो 18 - 18 कितना आ रहा है 0 आ रहा है। 0 का मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे 0, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ गया 0 आ गया। मतलब क्या लिखोगे देयरफॉर पॉइंट्स
पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। इतनी बात समझ में आई। देखो करना क्या है, में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास एक ऐसा एग्जांपल भी होगा, ठीक है। आपको पॉइंट्स दिए होंगे ए बी एंड सी, आपको पॉइंट्स दिए होंगे ए बी एंड सी। या तो आपसे पूछेगा कि ये जो पॉइंट्स है वो किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स है। आपसे दो चीजें पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में। आपसे फर्स्ट थिंग तो आपसे क्या पूछेगा कि ये क्या है, ए बी और सी किसी ट्राइंगल के क्या है, वर्टेक्स है। ये कोई ट्राइंगल दे दिया यहाँ पर ए बी और सी, और आपसे पूछा इसका एरिया फाइंड आउट करो, तभी भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। अगर एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, 2, 5 या 7, कोई भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कोलिनियर प्रूफ करो इसको, ये जो तीनों पॉइंट्स है ना उसको क्या प्रूफ करो, कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए क्या होगा, जो एरिया फाइंड आउट करेंगे हम, वो एरिया कितना आ जाएगा, 0। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, चलो वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो, जल्दी से करो इसको नोट। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। इस पूरी एक्सरसाइज में आपके पास सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला काम में आ रहा है। मैंने बताया था ना एक्सरसाइज नंबर 9 में भी आपके पास 6 मार्क्स की है। में भी कितने मार्क्स की होगी ये, 6 मार्क्स की। चेक कर लेना, इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूले काम में आएंगे। एक तो आपके पास जो फॉर्मूला है जो हम यूज में ले रहे हैं अभी, क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, और जो सेकंड फॉर्मूला है जो आपके पास काम में आएगा 9.2 में, कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं आपके पास 9th एक्सरसाइज में, पूरी 9th में, ये 9.1 में और ये 9.2 में, और 9th एक्सरसाइज आपके पास क्या हो जाएगी, कंप्लीट। देखो तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट देख लेना आप, फाइंड द पॉइंट ऑन, इसमें तो पूछा हमसे एक्स एक्सिस का पूछा है, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं पर ही पूछ सकता है आपको। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। देखो ये मान लो कोई एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, ये मान लो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, उसकी वैल्यू क्या होगी, पहले x और y। आपसे पूछे कि ये इक्वी डिस्टेंस है 2 पॉइंट से, मतलब पहला पॉइंट आपको दे रखा है, कौन सा पॉइंट है, -2, -5, -2, आपको जो पहला पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है -2, -5, और फिर जो दूसरा पॉइंट आपके पास गिवन है वो आपको दे रखा है 2, -3, 2, -3। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, और ये आपसे ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये पॉइंट आपके पास है ए, ये पॉइंट बी, इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट सी। मतलब आपको प्रूफ करना है कि AC डिस्टेंस जो है, सॉरी आपको दिया हुआ है फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट सी है ना, आपके पास जो पॉइंट सी है वो फाइंड आउट करना है। मतलब सी की जो वैल्यू है वो क्या है, सर सी की वैल्यू x और y है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन आपको है कि पॉइंट ये जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, इस पॉइंट से भी इस पॉइंट से भी। मतलब सी ए की जो डिस्टेंस है, सी की जो ए से डिस्टेंस है वही सी की क्या है, बी से डिस्टेंस है। ये आपको क्या है, गिवन है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताओ एक्स एक्सिस का मतलब क्या बोल रहा है वो, एक्स एक्सिस। एक्सरसाइज स्टार्ट करते वक्त मैंने बताया था ये एक्स डैश, ये वाई डैश। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, -1, -2, -3। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लो, मैंने ये पॉइंट लिया, मुझे बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। सर एक्स की वैल्यू तो यहाँ पर 2 है, एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से यहाँ पर कितनी है, 2 है, और वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0। ओके सर, चलो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। सर एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 0। चलो इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। सर एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0। सब जगह वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। मतलब एक्स एक्सिस पर पूरी पर किसकी वैल्यू 0 होगी, वाई की। मतलब ये वाली वैल्यू तो क्या आएगी, 0। मतलब ये वाली वैल्यू तो क्या आएगी, 0। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर क्या होता है, y की वैल्यू 0। तो ये रफ कर देते हैं ये वाला। तो
इतनी बात अभी तक समझ में आई कि अभी तक क्या हुआ कि हमने एक पॉइंट लिया x एक्सिस पर पॉइंट लिया x, y, बट y की वैल्यू अभी हमने आपको बताया कि y की वैल्यू क्या होती है 0, और आपको प्रूफ करना है कि इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस और इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस वो तो आपको गिवन है कि इक्वल है, तो आपको इस पॉइंट की जो क्या है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो CA की वैल्यू निकालो। CA की वैल्यू कैसे निकलेगी सर? डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो CA की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास, ये x2 ये y2, तो क्या करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो क्या करोगे -2, या फिर ऐसे ले लो इसको, ये ले लो x1 y1 और ये क्या आ जाएगा x2 y2। इतनी बात समझ में आ गया? तो क्या करोगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x माइनस -2, तो क्या बन जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो क्या करोगे 0 माइनस -5 मतलब +5 का होल स्क्वायर। मतलब CA की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है आपके पास, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। CA की वैल्यू निकाल ली। अब CB की वैल्यू भी निकाल लो, इसको भी क्या मान लो x1 y1, ठीक है। अब ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 और ये x1 y1। तो यहाँ पर मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की, CB की। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस -3, तो 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर। मतलब CB की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। इतनी बात समझ में आई? किया क्या मैंने, x एक्सिस पर कोई पॉइंट लिया, x एक्सिस पर आपको पता लगा y की वैल्यू 0, तो ये 0 लिख दी। आपको इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये पूरा पॉइंट आ जाएगा। यहां पर आपको गिवन है कि कोई 2 पॉइंट्स है, इन दोनों ही पॉइंट की डिस्टेंस है इस पॉइंट से क्या है, इक्वल है। तो CA की वैल्यू फाइंड आउट की, ओके। CB की वैल्यू फाइंड आउट की, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CA बराबर CB, CA इज इक्वल्स टू CB, तो दोनों की वैल्यू इक्वल पुट करो। तो क्या पुट करोगे, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। देखो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू a इंटू बी, इतना आ गया। प्लस में 25 वैसा का वैसा, यहां पर देखो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 9। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना है 2 2 जा 4, यहाँ पर क्या हो गया 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 4 2 2 जा 4 माइनस 4x प्लस 9। ये 4x इधर आ गया, 4x और 4x कितना हो गया, 4x माइनस का इधर है तो क्या हो गया प्लस का, तो 4x 8x, उधर गया तो कितना हो गया 9 माइनस 25, तो यहाँ पर कितना हो गया 8x इज इक्वल्स टू माइनस का 16, 8x इज इक्वल्स टू माइनस का 16। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू -16/8, तो x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 पुट करो तो कितनी आ जाएगी वैल्यू -2,0। तो पॉइंट्स जो है आपके पास वो क्या आएंगे -2,0। तो आंसर आपका जो 11 का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है -2,0। लेट मी चेक द आंसर। एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 11, आंसर इज -2,0। ओके, बिल्कुल सही है। दोबारा देख लो, आपको क्या गिवन है, ऑन x एक्सिस पर आपने देखा कि y की वैल्यू क्या होती है 0। अगर यहां पर ये क्वेश्चन ऐसे होता ऑन y एक्सिस, क्या होता है यहां पर, अगर ये क्वेश्चन यहां पर ऐसे होता ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस के लिए क्या करते, x की वैल्यू क्या करते 0 और यहां पर y, यहां पर 0,y पुट करते और प्रोसीजर आगे वाला वैसा का वैसा, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से ट्राई करोगे इसे। फाइंड दैट पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस में क्या लिखोगे, यहां पर 0,y लिखोगे, ये पॉइंट यहां पर पुट करोगे। 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, कौन सा, -5, -2 एंड 3,2, और आपको क्या करना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से ट्राई करोगे। इसको रफ कर रहा हूं मैं, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप,
क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या गिवन है, इफ पॉइंट्स 3k एंड k5। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है आपको, बस 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इफ पॉइंट्स 3k, एक पॉइंट तो ये दिया हुआ 3k एंड एक पॉइंट क्या दिया हुआ है k5, 3k एंड k5 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट। ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट की इस पॉइंट से क्या है डिस्टेंस इक्वल है, और वो पॉइंट क्या दिया हुआ है 0,2। आपको फाइंड आउट क्या करनी है, वैल्यू ऑफ k। इसको मैं बोल देता हूं a, इस पॉइंट को बोल दिया b और इस पॉइंट को c। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या है, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है ना। आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है। 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है 3, और सेकंड पॉइंट कौन सा आपके पास k,5। ये दोनों ही पॉइंट, एक पॉइंट है 0,2, इससे क्या है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब AB डिस्टेंस जो है वो AC डिस्टेंस के इक्वल है। तो AB की वैल्यू क्या आएगी सर, AB की वैल्यू आएगी रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब k माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, किसकी वैल्यू आ गई है, AB की। AC की वैल्यू देखो सर, AC की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, k माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब 5 माइनस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 माइनस 0 3 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। k माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, रूट तो कैंसिल हो गया था, k माइनस 0 क्या आया, k आया, और k का स्क्वायर क्या हो गया k स्क्वायर, प्लस उसके बाद देखो 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9। इतनी बात समझ में आई। k स्क्वायर से k स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 9 प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4k, 9 प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4k इज इक्वल्स टू कितना आ गया 9। इतनी बात समझ में आई सर। 9 से 9 भी तो कैंसिल हो रहा है। ओके, 4 माइनस 4k इज इक्वल्स टू 0, देन 4 इज इक्वल्स टू 4k। k की वैल्यू कितनी आ गई 1, k की वैल्यू कितनी आ गई 1। लेट मी चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9.11, द आंसर इज क्वेश्चन नंबर 13 1। ओके, बिल्कुल सही। देखो क्या किया है, 2 पॉइंट्स गिवन है B और C, इस B की इस A से डिस्टेंस और इस C की इस A से डिस्टेंस, दोनों ही क्या गिवन है आपको इक्वल गिवन है। तो आपने क्या किया, AB इज इक्वल्स टू AC किया, AB इज इक्वल्स टू AC, AB की वैल्यू फाइंड आउट करी, AC की वैल्यू फाइंड आउट की, दोनों को इक्वेट किया, आपके पास क्या आ गया K की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन आप घर से ट्राई करना, ठीक है। नहीं होगा तो अपने नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए आज आपको सारे के सारे क्वेश्चन बैठ के घर पे ट्राई करोगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ऑल द वेरी बेस्ट।